अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने बातें बहुत की, इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है, समथिंग इज रॉन्ग। कहते हैं कि यूं ही कोई गिला नहीं करता, कुछ न कुछ मजबूरियां और कुछ न कुछ तो खराबियां रही होंगी। तो आप कांग्रेसी भाई हैं, अपनी मीटिंग को खराब कर रहे हैं। तरीका है आपका, शांति रखिए, शांति रखिए। जिसको मीटिंग में नहीं मैं समझता हूँ मनीषा जी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस चुनाव के दौरान उनकी बहुत सक्रिय भूमिका थी और उन्होंने बहुत सब साथियों के साथ मिलकर के अच्छा प्रयास किया और हमने दादरी विधानसभा से जीत हासिल की। हम भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई अपना साथी है, गिला शिकवा भी है तो हमें बताए और उसके ऊपर हम निश्चित तौर पे संज्ञान भी लेंगे और उसका समाधान भी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष चरखी दादरी आने में बीजेपी के लोग ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लोग कम। बीजेपी के लोग अगर खुश हैं तो कांग्रेस के लोगों को ये बात विचार करने की ज़रूरत है कि भैया आखिर ऐसी बात क्या है जो उनकी खुशी की बात है। आदमी के जीवन के अंदर जब कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो उस क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में बाकी परिस्थितियां क्या होंगी, इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी स्वयं लगा सकती है। मैं कह सकता हूँ कि इनकी एक साल की जो सत्ता रही है नायब सैनिक की, जो तीसरी बार, वो एक तरह से मैं असफल सरकार के तौर पर देखता हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर एक मायूसी है। सब लोग एक ही बात कहते थे, हरियाणा में स्पष्ट तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हारी क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने उठाया, वोट चोरी, और वोट चोरी के आधार के ऊपर ये काम सब कुछ देखने के लिए मिला। अगर आपके चुनाव की बात करें तो आपका भी एक तरफा माहौल चल रहा था, जैसा कि आजकल फिलहाल लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ही अपनी पार्टी को हरवा दिया। क्या आपके साथ भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी? मैंने देखा था कि रामविलास शर्मा एक मीडिया पर कह रहे थे कि आप थोड़ा इंतजार करो, राव दान सिंह भी बीजेपी में आ सकते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ राव दान सिंह जी जुड़े हैं। देखिए, इन्हें राजनीतिक एक्सपर्ट कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पिछले 30-35 सालों से बतौर नेता काम कर रहे हैं, 4 बार विधायक भी बन चुके हैं। आज इनसे हम चर्चा करने वाले हैं फिलहाल राजनीतिक माहौल के बारे में। सर, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके सभी साथियों का। लगभग 1 साल बीत गया है बीजेपी की पार्टी को सरकार बनाए हुए और वो उत्सव भी बना रहे हैं। आप क्या मानते हैं, किस तरह विकास हुआ है और आज क्या परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश की हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस 1 साल की, मैं तो 11 साल के बारे में ही बात करता हूँ। आप कंपैरिजन करेंगे 11 साल पहले जो कांग्रेस की सत्ता थी, उस समय प्रदेश की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ क्या हैं। उस समय कानून व्यवस्था, उस समय रोजगार की व्यवस्था, उस समय महंगाई की व्यवस्था और उस समय आम आदमी के जीवन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था, इन सब बातों को जब कंपेयर करेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे एक परिणाम लेकर के आएंगे कि पहले के 11 साल और आज के 11 साल, पहले की कांग्रेस की सत्ता और आज की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने बातें बहुत की, इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। आज पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर बेरोजगार पिलर टू पोस्ट घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं। आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, छोटी चीज से लेकर के सोने और चांदी तक आसमान को छू रहे हैं। डॉलर कहाँ था, वहाँ कहाँ से चल करके आज कहाँ पहुँच गया है, लेकिन सरकार फिर भी गुणगान करती है कि हमने बहुत कुछ किया है। फिर सबसे ऊपर आता है कि कानून व्यवस्था। आदमी के जीवन के अंदर जब कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो उस क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में बाकी परिस्थितियां क्या होंगी, इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी स्वयं लगा सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी 1 साल की जो सत्ता रही है नायब सैनिक की, जो तीसरी बार, वो एक तरह से मैं असफल सरकार के तौर पर देखता हूं और पूरे प्रदेश के अंदर एक मायूसी है। न कोई औद्योगिक बढ़ावा है और न ही कोई रोजगार को बढ़ावा है, न ही महंगाई का कंट्रोल है और न ही कानून व्यवस्था की बरकरार रखने की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ और किस तरह की मायूसी आम आदमी के जीवन में देखने के लिए मिलती है। किसान पर आधारित ये हरियाणा प्रदेश कृषक प्रधान कहा जाता है। आज किसान को उसका MSP नहीं मिलता, उसके परिश्रम का उचित भाव नहीं मिलता, उसको खाद की ज़रूरत हो तो खाद नहीं मिलता और फिर सरकार भुलेखा देती है कि भाव में अगर कमी भी दी जाती है तो भावांतर अंतर पर हम भरपाई कर देंगे उसकी।
उसके लिए जे फार्म की रिक्वायरमेंट होती है। उस जे फार्म के लिए वहाँ पर 100, 200, 300 रुपये तक लिए जाते हैं। ये किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? तो मैं समझ सकता हूँ कि सब चीज़ें असफलता की तरफ ले जाती हैं। आम आदमी इससे नाराज़ और नाखुश है और वो चाहता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वाकई में झूठे हैं, उनमें एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। जैसा आपने कहा कि तीसरी बार जो सरकार बनी है उसे आप असफल मानते हैं, लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की एक तरफा लहर दिख रही थी। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन रातों रात ये बाजी कैसे पड़ी? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, पूरे हिंदुस्तान का कोई पत्रकार आप लोग हैं, कोई जनमानस, कोई भी राजनीतिक चेतना रखने वाला व्यक्ति इस बात के लिए राजी नहीं था कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सब लोग एक ही बात कहते थे, हरियाणा में स्पष्ट तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हारी क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने उठाया, वोट चोरी। और वोट चोरी के आधार के ऊपर ये काम सब कुछ देखने के लिए मिला है। आपने देखा होगा, जब बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही थी तो हम 70 से 72 सीटों पर एडवांस थे। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन की काउंटिंग स्टार्ट हुई और धीरे धीरे रिसीड करना शुरू कर दिया, डिसेंड करना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट तौर पर नज़र आता है समथिंग इज रॉन्ग। कहते हैं कि यूँ ही कोई गिला नहीं करता, कुछ न कुछ मजबूरियाँ और कुछ न कुछ तो खराबियाँ रही होंगी। तो वो निश्चित तौर पे इन लोगों की हुई कार्यप्रणाली थी जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ा और आज हम सत्ता से दूर रहे। अगर रावदान सिंह जी अगर बात करें तो हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस संगठित नहीं है, वो अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, गुटबाजी चलती रहती है। अगर एक स्टेज पर कई नेता इकट्ठे हो जाएं तो जुतम पलेत हो जाते हैं। तो अब क्या मानते हैं, कांग्रेस क्या संगठित है? देखिए, जहाँ तक संगठन की बात आती है, ये कोई दो राय नहीं। 11 साल से संगठन सर्जित नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारे नए प्रभारी के बाद संगठन सर्जन राहुल जी के नेतृत्व में हुआ। सभी जिला अध्यक्ष बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। आज मैं समझ सकता हूँ कि संगठन की बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर कमी की बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब सबको अवसर दिया है। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपनी किस तरह की कार्यप्रणाली से प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को फिर से दोबारा ताकतवर बनाने में काम करेंगे। अगर आपके चुनाव की बात करें तो आपका भी एक तरफा माहौल चल रहा था, जैसा कि आजकल फिलहाल लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ही अपनी पार्टी को हरवा दिया। क्या आपके साथ भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी आपके चुनाव में? देखिए, कुछ न कुछ बात तो रही है, क्योंकि एक बने हुए माहौल के बावजूद भी अगर हम कहीं सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं तो कमियां तो रही हैं, जिनके अंदर मैं समझ सकता हूँ दूसरों से तो गिला क्या, जब अपने कोई काम करें। तो ऐसे लोग रहे हैं, तो उनको मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा और जिन कमियों की वजह से हम पीछे इसको जीत नहीं हासिल कर पाए, उसको जीत हासिल करने के लिए दोबारा से उनको नया मोड़ दे करके नई सर्विस कार्रवाई की जाएगी। रावदान सिंह जी, अगर बात करें तो चरखी दादरी में जो माहौल बना, जब प्रदेश अध्यक्ष चरखी दादरी पहुंचे, आपके भी शायद संज्ञान में चीज़ें होंगी, क्या मानते हैं एक कार्यकर्ता बड़े नेताओं तक, हाईकमान तक नहीं पहुंच सकता और प्रदेश अध्यक्ष तक अगर अपनी बात पहुंचाना चाहे तो वो विफल हो जाता है। तो ऐसे में जो आम वोटर है, आम कार्यकर्ता है, वो किसके पास जाए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर किसी को कोई ग्रज है और पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है तो वो निश्चित तौर पे अगर ये मौका नहीं मिल पाता तो पार्टी फोरम में जब आदमी, पार्टी के नेता इकट्ठे होते हैं, उस जगह ये बात निश्चित तौर पे कर सकता है और उसका समाधान भी हाईकमांड के नोटिस में अगर डालें, लिखित में डाल सकते हैं, वैसे पार्टी की बंद कमरे में बात करके बता सकते हैं, तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। अगर गरज है किसी को तो बताना चाहिए, यही सच्चे कार्यकर्ता है कि एक भावना होनी चाहिए, तो वो जरूर कहनी चाहिए बात। चरखी दादरी में जो डॉक्टर मनीषा सागवान है, जो प्रत्याशी रही है, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का कारण बताओ नोटिस निकाला है। तो क्या ऐसे में अगर कहीं माहौल खराब होता है तो वहाँ के जिला अध्यक्ष के खिलाफ निकालना चाहिए या किसी कार्यकर्ता के? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मनीषा जी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस चुनाव के दौरान उनकी बहुत सक्रिय भूमिका थी और उन्होंने बहुत सब साथियों के साथ मिल करके अच्छा प्रयास किया और हमने दादरी विधानसभा से जीत हासिल की। रहा सवाल उस दिन की मीटिंग जब अध्यक्ष वहाँ गए, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि किन परिस्थितियों में ये बात हुई है। अगर कोई बात हुई है
तो उसका माकूल और सही तरीके का जवाब देना चाहिए कि भाई ये व्यवस्थाएं थी और इस व्यवस्था से ये बात आई है सामने, तो उसका निराकरण हो जाएगा। अच्छा, हमने भी देखा है कि लोग कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी जो आपके पास खड़े होकर लोग भाषण दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप हमें आदेश दीजिए, हम आदेश फॉलो करेंगे, तो कुछ ऐसे नेता भी थे जिनकी ऑडियो भी वायरल हुई थी अपने ही प्रत्याशी को हराने के लिए। लोग उन लोगों का विरोध कर रहे हैं कि स्टेज पर क्यों बैठे, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर उस टाइम पे कोई रिटर्न कंप्लेंट आपने हाईकमांड को दी थी और हाईकमांड के नोटिस में थी तो एक अलग बात है, वरना तो सिर्फ ओरल कह देने से वो बात आपके अध्यक्ष तक नहीं बाकी हाईकमांड तक भी पहुंची नहीं है। तो उन लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया हो और पार्टी का जब कोई बात आई हो जीतने की, उस टाइम पे कोई विघन या कोई बाधा डाली हो, तो उस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके यहाँ क्या परिस्थितियाँ थी मुझे नहीं पता, उन परिस्थितियों में क्यों ये बात आई वो सिर्फ आप या वहाँ के लोकल आदमी बता सकते हैं। इन परिस्थितियों की वजह से वहाँ पर ये बात आई। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का साथी है तो पार्टी के हिसाब से काम करे, ये सब आदमियों की अपेक्षा रहती है। हम भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई अपना साथी है, गिला शिकवा भी है तो हमें बताए और उसके ऊपर हम निश्चित तौर पे संज्ञान भी लेंगे और उसका समाधान भी देंगे। श्रीमान जी, लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चरखी दादरी आने में बीजेपी के लोग ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लोग कम। ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है, जो वो सोचते हों। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग अगर खुश हैं तो कांग्रेस के लोगों को ये बात विचार करने की ज़रूरत है कि भैया आखिर ऐसी बात क्या है जो उनकी खुशी की बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं, खुश होना तो एक अलग बात रहेगी, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता होना या कार्यक्रम करना एक अलग बात। जी हाँ, देखिए जैसा कि इस वक्त मेरे साथ रावदान सिंह जुड़े हैं जो महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि चरखी दादरी में जो माहौल बना उस दौरान ये मौके पर तो नहीं थे, लेकिन अगर पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ही कैंडिडेटों को हराया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन ये कार्रवाई तब होगी जब रिटर्न में हाईकमांड तक या बड़े नेताओं तक ये शिकायत पहुंचाई जाएगी। केवल वर्बली कहने से चीज़ें हल नहीं होंगी। अच्छा, अगर बात करें तो हमने देखा था कि रामविलास शर्मा एक मीडिया पर कह रहे थे कि आप थोड़ा इंतज़ार करो, रावदान सिंह भी बीजेपी में आ सकते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। मैं शुरू से कांग्रेसी आदमी हूँ, सिंस माई स्टूडेंट लाइफ, NHY यूथ कांग्रेस मैं एक समर्पित कार्यकर्ता रहा और मेरा नेता राहुल गांधी है, इसलिए कभी इस बारे में कोई सोच विचार की बात है नहीं। ये उन्होंने कोई बात कही है तो अपने विवेक से कही होगी, इससे मेरा कोई सत्य इसमें नज़र नहीं। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ रावदान सिंह जी जुड़े हैं जो महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इनका कहना है कि इनकी जो श्रद्धा है ये कांग्रेस पार्टी में है और हमेशा ये कांग्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि ये शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े थे और इनके नेता राहुल गांधी हैं तो कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका कहना है कि अगर पार्टी में रहते हुए अगर कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं को हराने का अगर प्रयास किया है, यानी कि गद्दारी की है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनका कहना है कि अगर कोई सबूत हाईकमान तक या बड़े नेताओं तक उन लोगों का पहुंचाया जाएगा जिन्होंने पार्टी को नेताओं को हराने की कोशिश की थी, तो उनके खिलाफ एक्शन होना लाजमी है। इनका कहना है कि पहले विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता था, लेकिन अब नए प्रदेशाध्यक्ष चुने जा चुके हैं, नए जिलाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब संगठित है और संगठित होकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी पार्टी तीसरी बार सत्ता में है और पहले साल का, तीसरी योजना का पहले साल का ये उत्सव बना रहे हैं। इनका मानना है कि ये उत्सव विफल है, ये सरकारें विफल है, क्योंकि अभी तक ना रोजगार देने में कामयाब हो पाई है, ना कोई औद्योगिक क्रांति लाने में सरकार अभी तक कामयाब हो पाई है। इनका मानना है कि उनका उत्सव बनाना बेकार है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।